आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज बिहार। रिहा करो, 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 रिहा करो। निर्दोष है, निर्दोष है। रिहा करो, रिहा करो, बापू जी को रिहा करो, बापू जी को रिहा करो। आप लोग आज धरना दिए हैं तो मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, हम लोग बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं और पूरे देश में बापू के समर्थन के अंदर में उबाल मार रहा है। बापूजी पिछले 11 सालों से जेल में है, सिर्फ एक लड़की के कारण, जो कि लड़की निर्दोष संत पर आरोप लगाई है, झूठा आरोप लगाई है। उससे ज्यादा लाखों करोड़ों की संख्या हमारी बहनें रोड पर आकर के चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं बापूजी निर्दोष है। बापूजी की निर्दोषता का प्रमाण तो जग जाहिर है। बापूजी एक विशेष धर्म के टारगेट में है, वो हम लोग को खुल करके बोलने में कोई परहेज नहीं करते हैं। क्रिश्चियन मिशन कारण क्या है? आखिर इतने दिनों से उनको क्यों नहीं बेल भी नहीं दिया जा रहा? कि क्या कारण हो सकता है? बेल विदेशी षड्यंत्रकारी लोग जो कि बैठे हुए हैं सत्ता में बैठे हुए, कानून के न्यायालय में बैठे हुए हैं, जो कि विदेशी पैसा लेकर के हमारे संतों के विरोध में काम करते हैं, सनातन धर्म के विरोध में काम करते हैं। बापूजी ने 85 लाख क्रिश्चियनों को घर वापसी किया, तब से बापूजी क्रिश्चियन विरोधी काम कर रहे हैं, धर्म के प्रेम के लिए काम कर रहे हैं। जब कोई घर वापसी शब्द नहीं जानता था, बापूजी पिछले 40 साल से आदिवासियों एरिया में जो भी दूर इलाका है जहां सरकार नहीं पहुंचती है, वहां बापू पहुंच करके घर देना, अनाज देना, सत्संग करवाना। देखिए, अब उम्मीद हम लोगों को किसी से नहीं है। तो क्या करेंगे? हम लोग अब उग्र आंदोलन करेंगे और हमारी सरकार अगर बात नहीं मानेगी तो हम यही से ऐलान कर रहे हैं। तो 11 वर्षों से बात नहीं। हाँ, तो नहीं मानने, ये अंतिम प्रक्रिया है, बस ये अंतिम प्रक्रिया है। आप लोग का करोड़ों में संख्या साधक बापूजी हमारे, क्यों आप लोग शांत हैं? बापूजी का आदेश नहीं है, इसलिए हम लोग शांत हैं। बापूजी ने ऐसा कोई हम लोग को पाठ नहीं पढ़ाया है कि बेटा तुम उग्र प्रदर्शन करो, ऐसा नहीं। लेकिन हम लोग अब बर्दाश्त हद से ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम लोग अब रोड पे आना चाह रहे हैं कि रोड पर आकर के हंगामा करें ताकि हम लोग को न्याय मिले। एक देश में एक कानून होता है, एक को बेल मिलता है, एक को जेल क्यों? आखिर ऐसा कानून व्यवस्था क्यों है देश में? फिर संतों के साथ ही ऐसा क्यों? तरुण तेजपाल को बेल दिया गया, रामपाल को बेल दिया गया, अभी आपको राम रहीम को बेल दिया गया, अब पैरोल भी दिया गया। आखिर जो कानून, एक कानून है, उसके तहत ही बापू को पॉस्को लगा करके अंदर रखे हुए है। वही पॉस्को दीपक चौरसिया पर लगा हुआ है और वो भी अभी तक बाहर घूम रहा है, मीडिया में आ रहा है। आप लोग एक चीज बताइए। हाँ, आप लोग के करोड़ों की संख्या में आप लोग, हाँ, जितने भी साधक हैं, हाँ, फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो 11 वर्षों से अभी तक है। हाँ, क्या लगता है 2024 में सही जाएगा या फिर आप नहीं? 24 ऐसे नहीं जाने देंगे। तो 24 में हम लोग रोड पे आएंगे, विरोध करेंगे सरकार का, सरकार को आवाज अपना पहुंचाएंगे, अपना सरकार को आवाज पहुंचाएंगे। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो उसके बाद हम लोग वोट का विरोध करेंगे, अनशन पर बैठेंगे। अनशन पर बैठेंगे, आत्मदाह भी कर सकते हैं हम लोग, आत्मदाह भी करेंगे। अगर गुरु का आज्ञा होगा तो आत्मदाह करने के लिए भी तैयार रहेंगे, क्योंकि क्या आगे का क्या है? वोट का विरोध करेंगे। आज हमारे हिंदू धर्म को गुमराह किया जा रहा है। शायद हम लोग को उम्मीद था कि बीजेपी सरकार आएगी तो हम लोग को न्याय मिलेगा, लेकिन बीजेपी सरकार भी आई और सरकार चल भी रही है, लेकिन हम लोग को अभी तक कोई न्याय नहीं दिया गया। और उनके पक्ष में अगर कोई पीएम के पास गए, पीएम के पास भी गया पहुंचाया गया, लेकिन वो सिर्फ कोर्ट के मामला को हवाला दे देता है। मोदी जी तो खुद बापू जी के पास आते थे, पहले आते थे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया, तब
आज मोदी बने, वो भूल गए। उनको और वो खुद अपने मुख से बोलते थे। जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तो हम लोग वहाँ सत्संग में गए हुए थे। मोदी जी आए तो बापू ने बोला कि देखो गुजरात का मुख्यमंत्री आया है। तो उस समय उनका काम कर रहे हैं, आशीर्वाद लेना था तो बापूजी के पास आए, और जैसे ही बापूजी से आशीर्वाद मिल गया तो अपने भस्मासुर के रोल में आ गए। अब बापूजी को अंदर कर दिया। क्या लगता है 24 में जिताइएगा उनको? 24 में जिताना तो मजबूरी है, क्योंकि कारण है हिंदुओं के लिए ना 100% काम करे तो 20% तो काम कर ही रहा है बीजेपी। कांग्रेस से तो खैर कुछ अच्छा ही है। सुनिए राहुल गांधी को उस चुतिया का तो बात है मत कीजिए, उसने तो सनातन को डुबाया ही डुबाया है। थोड़ा बहुत कुछ उबाया तो बीजेपी कुछ हुआ रहा, लेकिन मेरा नाम वरुण कुमार चौधरी है। बापूजी हमारे आएंगे तो हम मोदी को जिताएंगे, बिल्कुल। आज तक बापूजी आखिर क्यों बैठे हुए हैं? ये दिख रहा है आपको? ये क्या कहा जाता है? बताएं। इसीलिए ना कि मेरी आवाज वहाँ तक पहुँचाओगे जो हम बोलेंगे, तभी हम ये पट्टी उतारेंगे, नहीं तो हम मौन ही रह जाते आपकी हैं। आवाज हमेशा हम पहुंचाते आ रहे हैं। आज हमारे लिए करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि बापूजी ने जो स्वास्थ्य है, 15 दिन से बापूजी एम्स में भर्ती है। उन्हें 7 यूनिट से ज्यादा खून चढ़ा है, 10 यूनिट तक, लेकिन 8 यूनिट खून चढ़ा है, फिर भी उनको हीमोग्लोबिन उनकी कम हो जा रही है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी दवा खिलाकर एम्स में भर्ती कर जबकि बापूजी हमेशा आयुर्वेदिक के समर्थक रहे हैं, उनके शिष्य आयुर्वेदिक खाते हैं, आयुर्वेदिक के बापूजी पक्ष में रहे हैं, और इन लोगों ने अंग्रेजी खिलाकर आखिर उनको बेल क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये तो आप सरकार से ना पूछो, सरकार से पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? करोड़ों साधक हैं बापूजी के, हाँ। आप लोग चुप बैठे हुए हैं। 11 चुप नहीं बैठे हुए हैं, हमारी आवाज नहीं जा रही है। आखिर क्या कारण है? कारण कुछ तो हो सकता है ना? कारण है ना कि हाँ। एक था जो आगे से भाला भोंक रहा था। एक लड़की बापूजी को सुनो फंसा सुनो दी। सुनो सुनो एक मेरा क्वेश्चन है हाँ। आपसे। एक लड़की बापूजी को फंसा दी, हाँ। और आप लोग करोड़ों हो के भी नहीं निकाल पा रहे हैं, आखिर क्यों? क्योंकि हमारे अभी सुनो, अभी अंग्रेज चला गया, लेकिन अंग्रेज की औलाद जो है ना, वो उसी संविधान में लगाए हुए कानून बनाए हुए हैं। जब गांधी जी से पूछा गया कि भारत आजाद हो जाएगा तो क्या भारत में खुशी आएगी, गांधी जी ने शून्य बना दिया। कोई मतलब नहीं है खुशहाली और शून्य से, क्योंकि खून चूसने वाले बैठ जाएंगे गद्दी पर। आगे आप लोग क्या करने वाले? आगे की क्या रणनीति आप लोग अपनाइए, बताइए। इसमें कोई हम लोग पार्टी। अच्छा सुनिए, ये क्या है? ये जो भारत क्या है, भारत में कौन सी तंत्र प्रणाली है आप बताओ? लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र क्या जिंदा है कि मरा हुआ है? आप बताओ, प्रश्न कर। जिंदा तो है, अभी तक जिंदा है ना, लेकिन जिंदा है तो क्या? आप लोग करोड़ों लोग हैं यहाँ के बापू। सुनो 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 सुनो, हाँ, करोड़ों लोग आप लोग साधक हैं। हाँ। आप लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने मोदी को जिताया गुरु की आज्ञा से। अच्छा, 14 में जिताया, अच्छा। 19 में जिताया, ठीक। लेकिन आज मेरे गुरु की क्या हाल कर दिए। मोदी जी बापूजी के आशीर्वाद से बने। मेरे पास ये वीडियो है, ये प्रूफ है कि मोदी जी बोले कि जब कोई नहीं जानता था तो बापू ने मेरे आशीर्वाद दिए। आज कहाँ भूल गए? जब भी कोई सुनो गद्दार हुआ है तो शीश हुआ। गुरु ने कभी किसी से गद्दारी नहीं की है। आज गद्दार शीश के कारण आज बापूजी सुनो, एक मिनट, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे है। नहीं, आज गद्दार शीश के कारण, मोदी जैसे गद्दार शीश, मोदी के घर में जब वो माँ से मिलने जाते थे, उनके घर में मैंने इन आंखों से बापूजी के श्री चित्र देखा है। और आप आज गद्दार शीश के कारण आज बापूजी इतने दिन में है। मोदी गद्दार है। नहीं, मोदी नहीं है। हम नाम क्यों लेंगे? अपना मुंह क्यों गंदा करेंगे? गद्दार शीश के कारण आप जो समझो
अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन, आप लोग आज धरना पे बैठे हैं, तो फिर आप लोग कब बापू जी के लिए अब क्या करने वाले हैं? जो ईश्वर कराएगा, क्योंकि हमने ईश्वर को माना है और मेरे गुरुदेव ने ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी को कराने के लिए कुछ नहीं। आप जानते हो, सुनो 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 सुनो, चुप चुप चुप, लंका में आग लगाने के लिए एक हनुमान काफी था। ये हमारा रामायण है ना, राम जी की मूर्ति को आप किए हो तो रामायण पढ़ लो, और रामायण में ही लिखा है कि अंगद ने रावण के दरबार में अपने पैर रख दिए थे। जानते हो आप लोग, जानते हो ना? क्या कहा था अंगद ने कि अगर 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 मेरे पैर को उखाड़ लिए तो राम जी मेरे सीता हारी। चलिए अपना परिचय दे दें। परिचय इतना ही है कि मैं बापू की शिष्या हूँ।